स्मृति ईरानी भाग रही हैं, कैसे ऐसे पंचायत कर रही हैं, दौरे कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं कि मैं जीत जाऊं, लेकिन प्रियंका गांधी जी वहां से आके इनको मिटा दी, खत्म कर दी हैं। स्मृति ईरानी स्मृति ईरानी जाने वाली है। अमेठी में थी कब? मुझे ये बताइए, अमेठी में थी कब? 2019 से जुमला बोल के आ गई थी। 2019 से उनके विकास कार्य देख लीजिए अमेठी में। मैं तो कह रहा हूँ आज मैं इस चीज सभी बनवाए हुए रोडे, ट्यूबवेल, कुएं, स्कूल जितने भी हैं, और वो एक बहुत बड़ी पद में मंत्री भी थी। क्या क्या अमेठी में कितनी फंडिंग लगाई उसका हिसाब दे। स्मृति ईरानी ने जितने वादे वहाँ किए, 13 रुपए किलो चीनी, एक भी फैक्ट्री, एक भी वो चीज़, जो अमेठी को राहुल गांधी, रायबरेली को सोनिया गांधी, जो गांधी वाला गढ़ जो उन्होंने बनाया था, आज उन सबको ध्वस्त किया जा रहा है। इस बार अमेठी में कौन, स्मृति ईरानी या फिर राहुल गांधी? प्रियंका गांधी। स्मृति ईरानी जो लगातार प्रियंका गांधी स्मृति ईरानी क्यों नहीं? ये अकेली सब पे भारी, इसका नाम प्रियंका गांधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं, जिस तरह से कहा जाता है कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, तो देख सकते हैं कि एक तरफ हमारे साथ बाल योगी पंडित विजय शर्मा है, दूसरी तरफ समीर हैं। मोहम्मद समीर। आप इनको जान सकते हैं, होलिये से जान सकते हैं। अगर आज की तारीख की बात करें, मोहम्मद समीर नाम है और ये पंडित विजय शर्मा। हम इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से पूरे देश में अब कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो हिंदू मुसलमान पर आ टिकी है। 2024 की शुरुआत हो चुकी है, कई जगह से खबरें आ रही हैं, तमाम चीज़ें कोशिश की जा रही हैं कि इस बार फिर से हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन ये जो एकता आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, कैमरे पर देख रहे हैं, क्या 2024 में भी बरकरार रहेगी? इसी को हम लेकर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप बताइए, 2024 जो चुनाव है, हमने 2014 देखा, 19 देखा, अब 24 आ रहा है, क्या लग रहा है कि फिर से हिंदू मुस्लिम पर चुनाव होगा? हाँ बिल्कुल होगा, हिंदू मुसलमान पर चुनाव इस पे होगा, इस पे होगा। ये लग रहा है ये पूरे देश में होगा या पूरे देश में? हाँ। पूरे देश। भाई आपने कहा ना हिंदू मुसलमान चुनाव होगा, मैं बार बार मोहम्मद समीर क्यों बोल रहा था कि देखो कि ये हिंदुस्तान है, ये गांधी, नेहरू, अंबेडकर के सपनों का हिंदुस्तान है। ये कपड़े से पहचाने जाने वाले ये मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ, ये हिंदुस्तान अब बचा है जिस हिंदुस्तान की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल बचा है, तभी तो हम इन चीज के लिए लड़ रहे हैं। आज ये आदि पुरुष के लिए, भगवान श्री राम के लिए लड़ रहे हैं। उत्तर काशी में पलायन हो रहा है, देख रहे हैं ना भैया, पलायन हो रहा है, लेकिन उसके लिए भी हम लोगों ने, हमारी टीमों ने, सबसे बड़ी बात है विपक्ष नहीं बोलता है इन सब मुद्दों पे, दुख होता है। इन सब मुद्दों पे विपक्ष को बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरह से अब देखा जा रहा है मीडिया के जरिए, कहीं ना कहीं ये कड़वाहट पैदा हुई है। यहाँ पर ये तस्वीर जो देख रहे हैं उनको बहुत खुशी होगी, लोग अचंभे में होंगे कि क्या अभी ये हिंदुस्तान बाकी है। लेकिन अब नहीं, हम जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस जिस इलाके से घूमते हैं, वहाँ भीड़ लग जाती है। हम लोग अजूबे माने जाते हैं इस टाइम पर। 24 में क्या लग रहा है इस बार फिर मोदी लहर जो मीडिया में चल रहा है? अगर आप देखिए तो जिस तरह से दंगे, मर्डर, लूट, किसानों के साथ शोषण, महिलाओं के साथ शोषण, हर तबके को परेशान किया गया है। सब तबका एक सुर में बोल रहा है, नरेंद्र मोदी हटाओ, देश बचाओ। आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए क्या गुनाह था उन लोगों का। आप एक बिल लेके आते, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देते, तो आज शायद नासिर जुनैद, इकलाक, पहलू खा, ये सब बच चुके होते। आप कहते हो ना, आप हमेशा कहते हैं कि कोई हिंदू लेके, कोई मुसलमान लेके आओ जो हिंदुओं के लिए बोलता हो, ये मोहम्मद समीर है, ये बोलता है। डर नहीं लगता मोहम्मद समीर से आपको? मुझे किस बात का डर लगता है? यही बताया जाता है हिंदू खतरे में इस वक्त। मालूम है, वो हिंदू खतरे में है जो माल ठूसता है बीजेपी वालों का, वही आपको नहीं डर लगता इनसे? मेरे को एक चीज़ बताइए, आज ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आज की नहीं है, ये बचपन से यही तस्वीर ऐसी ही बनी हुई है। और ये 10 साल की जो नफरत है ना, इससे ख़त्म ये तस्वीर ना तो फटेगी ना टूटेगी, ये तस्वीर ऐसे ही रहेगी। 24 में फिर क्या होने वाला है ये बताइए? 24 मोदी लहर जो चल रहा है वो 24 में कायम रहेगा, जिस तरह से मीडिया में आ रहा है। देखिए, कर्नाटक से इसकी शुरुआत हो चुकी, हिमाचल से भारत जोड़ो यात्रा जब चालू हुई, शुरुआत हुई, तो हिमाचल जो जीता वो इसी कंट्रोवर्सी की वजह से जीता। गुजरात हार गए, गुजरात क्यों भूल रहे हैं? अरे गुजरात में 28 साल सरकार है, उसके बाद भी समीर भाई से पूछो। अगर मान लो समीर भाई गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, अब ऐसे कहना नहीं चाहिए, लोग बुरा मान जाते हैं ऐसे। गुजरात के बनाते कहाँ है मुख्यमंत्री? मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं मोहम्मद समीर भाई, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, मुसलमान मुख्यमंत्री हैं। मान लीजिए ये 28 साल तक इनकी सरकार रही है, फिर भी इनको भाग भाग के रैली करना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है, मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे ये कर रहे हैं, इतना कहना पड़ रहा है, इसका मतलब ही कोई काम नहीं हुआ। उसी प्रकार जैसे कि अमेठी में स्मृति ईरानी भाग रही हैं, कैसे ऐसे पंचायत कर रही हैं,
दौड़े कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं कि मैं जीत जाऊं, लेकिन प्रियंका गांधी जी वहां से आके इनको मिटा दी, खत्म कर दी है। हाँ, लेकिन वो तो अपने घर जा रहे हैं, अमेठी उनका घर है ना, दिक्कत क्या है? कब से उनका घर हो गया? वो तो उसका घर भी लूट ली जिसने उनको सलाम दी थी मुंबई में, उसके पति से शादी कर ली। उनका कौन सा घर था अमेठी? अमेठी गांधी परिवार का घर था, जहाँ से माननीय राहुल गांधी जी लड़ते थे, और जनता को उन्होंने दिखा दिया कि मुझे कोई पद की लालसा नहीं है, मैं बिना पद के भी होकर इस सरकार को गिरा सकता हूँ, इसकी सच्चाई सामने ला सकता हूँ। अच्छा, आप अमेठी के करीब से आते हैं, करीब के ज़िले से हैं, अमेठी को लेकर क्या सोचते हैं? अभी वहाँ पर ये चल रहा है कि कौन लड़ेगा, स्मृति ईरानी का कब्जा हो गया, लगातार वहाँ पे लोग कह रहे हैं काम कर रहे हैं और यहाँ पर अपना घर बताती हैं, परिवार का हिस्सा है। 14 में स्मृति ईरानी नहीं जीत पाई थी, 19 में ही जीती हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के परिप्रेक्ष्य में स्मृति ईरानी ने जितने वादे वहाँ किए, 13 रुपये किलो चीनी, एक भी फैक्ट्री, एक भी वो चीज़, जो अमेठी को राहुल गांधी, रायबरेली को सोनिया गांधी, जो गांधी वाला गढ़ जो उन्होंने बनाया था, आज उन सबको ध्वस्त किया जा रहा है। इतने बड़े बड़े गड्ढे दिखाए जा रहे हैं, रोडें दिखाई जा रही हैं। जब कभी हमारा मजाक बनाया जाता था, आज तो उससे बुरी हालात है, आप सोचो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, स्मृति ईरानी ने तो कितने झूठ बोले हैं, वो तो कह रहे हैं ना, पता नहीं उनका टिकट न कट जाए। 15 से 18 कैबिनेट मंत्रियों के टिकट कट रहे हैं। अब तो स्मृति ईरानी ये सोचे कि वो चुनाव लड़ेंगे भी या टिकट ही ना काट दिया जाए भाजपा की तरफ से। वो तो कहते हैं ना, अमेठी की युवराज ने अमेठी को लूटा है, यहाँ के लोगों को धोखा दिया है। उनसे पूछ लो उन्होंने क्या दे दिया? 13 रुपये की चीनी बोली थी, 11 रुपये किलो चीनी है, जुमला तो दिया है। आज आपने सवाल किया कि गुजरात क्यों नहीं जीते, तो गुजरात पे भाई ये भी कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी कि 1 घंटे में 16 लाख वोट डल रहे हैं। हाँ। ये भी कंट्रोवर्सी थी। और रही बात अमेठी की और स्मृति ईरानी की, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, कहाँ है वो आज चूड़ियाँ जो महंगाई का माँ नहीं बोल पा रही हैं? और उस वक्त में जब यूपीए की सरकार थी, तो उस वक्त में वो क्या कहते हैं, मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ बेचती हैं। एक आध सेट इनको भी भेजिए, एक आध सेट इनको भी भेजिए, क्योंकि महंगाई उस चरम पर है जो यूपीए की सरकार से भी दुगने चरम पर है, दुगने तिगने चरम पर है। और रही बात अमेठी की, तो अमेठी की एक घटना अभी आपके सामने आई है कि दैनिक भास्कर के पत्रकार ने एक छोटा सा सवाल कर लिया। उस सवाल पर क्या आप सोच सकते हैं, जो सालों से दैनिक भास्कर एक जो संस्था है जो समाचार पत्रकारिता करती है, उस दैनिक भास्कर में वो पत्रकार कितने सालों से होगा, और सिर्फ उस 1 सेकंड की बाइट ने, 1 सेकंड के सवाल ने उसकी सालों की पत्रकारिता पे दाग लगाते हुए उसको नौकरी से निकलवा दिया गया। तो उसमें कह रहे हैं ना कि आप अपमान कर रहे हैं, अमेठी जनता का अपमान कर रहे हैं। इस देश में मोदी सवाल पूछना देश से अपमान, मतलब जितने भाजपा के सांसद हैं, अगर उनसे क्षेत्र में कोई काम होना किए हो तो उस क्षेत्र का अपमान हो गया। राहुल जी ने अफीम खा के बैठे रहते हैं क्या? अफीम तो खाए नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री को पिक्चर के डायरेक्टरों से टाइम मिल जाता है मिलने का, विपक्ष से टाइम नहीं मिलता है। विपक्ष है कहाँ, कोई दिख ही नहीं रहा है। वो इतना ये ना मोदी वर्सेस हु वाला मसला है, सामने कौन है? मेरी बात राहुल जी ने मेरी बात कर रहे हैं। मैं उनको एक चीज बता दूं कि राहुल गांधी ने जब कनाडा में सवाल किया, तो राहुल गांधी ने देश को बदनाम करने की बात कही, ये सवाल किया जाता है। पहलवान जब जंतर मंतर पे बैठते हैं तो देश के सम्मान में ठेस पहुंचती है, देश की बदनामी होती है। जब देश का प्रधानमंत्री इस चीज को कहता है कि हिंदुस्तान में हमने पैदा करके गलती कर दी, हम पैदा होके हमसे गलती हो गई, तब देश के सम्मान में ठेस नहीं पहुंचती। देश की जो उनकी विदेश नीति। अब लोग घबरा रहे हैं उनकी विदेश नीति से, नहीं, तो डंका कोई नहीं बज रहा है। हम क्लियर हैं, लोग डग रहे हैं, हम क्लियर, विरोध हर चीज में विरोध करेंगे आप लोग। ऑस्ट्रेलिया में खड़े हो, छात्र गायब कर दिया, कनाडा चले जाओ तो वहाँ बदनामी। कहा तो नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद में हमारे इस देश में माफी मांगी गई है, इस देश में प्रॉफिट मोहम्मद वाले केस में माफी मांगी गई। आज राम का विवाद आया, आप देखिए इस देश विदेश में क्या इज्जत रहेगी हमारी। महिलाएं सड़क पे बैठी थी, वो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी। क्या इंटरनेशनल खिलाड़ी लोगों ने क्या देखा हुआ कि हिंदुस्तान में ऐसे ही किया जाता है? अच्छा, लेकिन एक चीज़ बताइए, आपके जो नेता हैं राहुल गांधी, उनको अमेठी में ढूंढा जा रहा है, मिसिंग का फोटो लगाया जा रहा है कि गायब है पूर्व सांसद यहाँ से। अगर एक भी, मैं इस पे सवाल का जवाब देता हूँ कि अगर वो पोस्टर आम जनता ने लगाया है तो राहुल गांधी जी को उसका नहीं ट्वीट कर रही है। नहीं, ये देखिए स्मृति ईरानी तो जो ट्वीट करती हैं उस पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं कि जब उनकी बेटी का जो एक हादसा खुला था, घटना खुली थी, कि उनकी बेटी का एक रेस्टोरेंट था गोवा के अंदर और उसमें बीफ
बीफ, हाँ। बेचा जा रहा था, खिलाया जा रहा था, और आज उसी बीफ पर देश में इतनी कंट्रोवर्सी है कि एक मुसलमान को अगर वो दूसरे प्रदेश में या अपने प्रदेश से दूसरे ज़िले में अगर गाय को लेके जाता है तो उसे 6 महीने जेल काटनी पड़ती है। अभी आपने इलाहाबाद कोर्ट का एक फैसला देखा होगा कि 6 महीने से एक मुसलमान भाई जेल काट रहा था कि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक ज़िले से दूसरे ज़िले में गाय लेके जा रहा था। तो उत्तर प्रदेश की सरकार पर टिप्पणी करते हुए ये कहा गया है, इलाहाबाद कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी चोट का, मार का निशान उन गायों पर नहीं देखा गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो गोकशी के लिए उन गायों को लेके जा रहा एक था। चीज़ और आप बताइए कि आप हिंदू हृदय सम्राट बाल योगी भाजपा का विरोध क्यों कर रहे हैं? साधु संत जो है भाजपा के साथ हैं, अभी देखा होगा नए संसद भवन। हम दलालों का, अंधभक्तों का समर्थन नहीं करते हैं। हमें मनुष्य से कोई कष्ट नहीं है। हम दलाल और संत, हम दलाल संत, अंधभक्त सुनिए, हम संत हैं, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं, आपके गलत नीतियों से दिक्कत है, हमें भाजपा की किसी से दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उनके एजेंडे हैं, जो नफरत है, हमें उसे दिक्कत है। और उनकी इस नफरत, उनके इस बहरूपी चरित्र को, और उनके कहीं ना कहीं 2024 में उनके किए गए झूठे वादों को हम मिट्टी में मिला देंगे और सरकार लेके आएगी। आखिरी सवाल लेंगे दोनों लोगों से। इस बार अमेठी में कौन, स्मृति ईरानी या फिर राहुल गांधी? प्रियंका गांधी। स्मृति ईरानी जो लगातार प्रियंका गांधी। स्मृति ईरानी क्यों नहीं? ये अकेली सब पे भारी, इसका नाम प्रियंका गांधी। स्मृति ईरानी क्यों नहीं? स्मृति ईरानी यूं नहीं कि भाजपा नहीं देश के विकास पर, देश की महंगाई पर जनता देख रही है, और वो अल्पसंख्यक विभाग की भाजपा से अध्यक्ष हैं, एक डिपार्टमेंट संभालती है, एक संगठन संभालती हैं वो, तो कहाँ उनके अल्पसंख्यक विभाग के या अल्पसंख्यक के मुद्दों पर बोलने का, माइनॉरिटी के मुद्दों पर बोलने का कोई भी एक मुझे कॉन्फ्रेंस बता दीजिए। तो स्मृति ईरानी इस बार जाने वाली है अमेठी से? जनता भगा देगी। ठीक, अब जनता तो कह रहे हैं एक हमारे चीज़ साथ बताइए, है, अरे परिवार है हमारा। अरे जनता किसी के स्मृति साथ ईरानी- नहीं है। परिवार, ये हर को परिवार कहते हैं। मणिपुरी परिवार था मोदी जी का जब वो चुनाव लड़ने गए थे। आज वो जल रहा है, परिवार के मुखिया गायब है। पहलवान बेटियां भी घर की बेटियां हो जाती हैं, ठीक। इसलिए। और स्मृति ईरानी तो स्मृति ईरानी जाने वाली है। अमेठी में थी कब? मुझे ये बताइए, अमेठी में थी कब? 2019 से जुमला बोल के आ गई थी। जुमला बोल के आ गई थी। 2019 से उनके विकास कार्य देख लीजिए अमेठी में। मैं तो कह रहा हूँ, आज मैं इस उनके चीज सभी बनवाए हुए रोडे, ट्यूबवेल, कुएं, स्कूल जितने भी हैं, आप और वो एक बहुत बड़ी पद में मंत्री भी थी। क्या क्या अमेठी में कितनी फंडिंग लगाई उसका हिसाब दे।